बिहार के चुनाव का अपना रंग और रस है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण में दूसरे राज्य के मुकाबले राज्य में वोटरों में कम उत्साह की कमी ने सभी राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के स्टार प्रचारकों की टीम लगातार चुनावी दौरे कर रही है। सभी दलों के प्रमुख नेता धुआंधार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी मतदान के लिए वोटरों को प्रेरित करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहा है। इसके बावजूद पहले चरण में बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र में पड़े वोटों का प्रतिशत अपेक्षित नहीं रहा। हालांकि 2014 के मुकाबले वोट प्रतिशत 2.27% बढ़ा है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में वोट प्रतिशत काफी कम रहा। पहले चरण में पूरे देश में सबसे कम वोट प्रतिशत बिहार का ही रहा। खास बात यह है कि कश्मीर जैसे राज्य में भी यहां से वोट देने वालों का प्रतिशत अधिक रहा। पहले चरण में बिहार में जिन 4 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें सिर्फ जमुई और गया में ही वोट प्रतिशत में कुछ वृद्धि हुई। इन सीटों पर 2014 की तुलना में 5.19% और 3.48% वोट प्रतिशत बढ़ा, जबकि नवादा और औरंगाबाद में वोट का प्रतिशत लगभग पिछली बार की तरह ही रहा। ऐसे मतदाताओं की चुप्पी की तरह माना जा रहा है। राजनीतिक दल इसे अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। एक दल का कहना है कि गांवों में पलायन इसका प्रमुख कारण है, वहीं दूसरे दल का तर्क है कि चैती छठ होने के चलते भी मतदाता वोट के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं रहे। वोटरों तक पहुंचने के लिए सबसे अधिक मशक्कत बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में पहले चरण के मतदान तक 3 सभाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 40 से ज्यादा सभा हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की रोजाना 3 से 4 सभाएं हो रही हैं और वो अभी तक 50 से ज्यादा सभा कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई स्थान पर रोड शो भी किया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी करीब 1 दर्जन सभाएं कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 30 से अधिक सभाएं की हैं। जितनी तेज रफ्तार से प्रचार प्रसार हो रहा है, उस रफ्तार से वोटर बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में महज 53% वोट ही पड़े, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। राज्य की 40 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण निकल गया, अब 6 चरणों में 36 संसदीय सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार तक भी आपसे अपील करता है कि मतदान के दिन आप अपने घरों से निकलकर बूथों तक जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।